हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था और हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे। जैसे प्रीवियस वीडियोस में अभी तक हमने कोई ट्यूटोरियल बेस या कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो पे काम नहीं किया। हमने बिग वीडियोस की थी जिसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे यूज़ करते हुए रिएक्ट जेएस जैसी लैंग्वेज को। उसमें हमने 3.js का भी इस्तेमाल किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो डिफरेंट प्रोजेक्ट जरूर पसंद आए होंगे जो कि अभी तक हमने क्रिएट किए। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो ना ही जावास्क्रिप्ट पे होगी और ना ही रिएक्ट पे, क्योंकि इन दो प्रोजेक्ट्स जो थे हमने पहले कवर अप कर लिए। तो इसके बाद जो हमारी सीरीज अब स्टार्ट होगी। तो आज जो है हम डीएसए पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा, मतलब डीएसए इन जावास्क्रिप्ट के बारे में आज जानेंगे और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टैग के बारे में हम जान रहे हैं और किस तरह आज की वीडियो हम कवर अप करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी है डीएसए की, जो कि आज हम जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज हम डीएसए में क्या क्रिएट कर रहे हैं और कौन सा टैग जो है आज हम डीएसए में यूज करेंगे और किस तरह जो है स्टार्ट टू एंड इसको यूज करते हुए हम डीएसए के अंदर क्या चीज क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसा कि अब जो है मैंने अपना वीएस कोड यहाँ ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ से सारी फाइल्स वगैरह को क्लोज कर दूंगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। मैं यहाँ से न्यू विंडो लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है कि जब हम डीएसए पे काम कर रहे थे तो उसमें हम कोई भी फोल्डर वगैरह क्रिएट नहीं करते थे। हमारी उसमें दो फाइल्स होती थी, एक हमारी ब्राउजर फाइल होती थी और एक हमारी जो थी फाइल होती थी जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की कोड डालते थे। तो जो है मैं अपनी दोनों फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल है इंडेक्स की, तो मैं सबसे पहले उसको यहाँ से ओपन करता हूँ जो कि हमारी ब्राउजर फाइल कहलाती है। तो आते हैं डेस्कटॉप पे, एक मिनट, और फिर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ फाइल। या तो अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको जो है क्रिएट कर लें न्यू फाइल और इसको जो है हम यहाँ से नेम दे देंगे जो कि हो जाएगा index.html, जो कि हमारी ब्राउजर फाइल होती है, ताकि हम इस पे जो है अपने जावास्क्रिप्ट कोड्स रन कर सके। मैं इसको कर दूंगा डेस्कटॉप पे सेव। सेव करने के बाद मैं एक और न्यू फाइल ले लूंगा और इसको हम नाम दे देंगे main.js, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। और इसको भी मैं जो है ये करूंगा कि मैं यहाँ पे इसको यस करके इसको दोनों फाइल्स को मैं क्रिएट कर लूंगा। ये आ गई हमारी दोनों फाइल्स। अब मैं इसको रन करता हूँ। इधर तो हमारी फाइल का नाम ये इंडेक्स था, तो मैं इसको डायरेक्टली राइट क्लिक करके ओपन कर लूंगा, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक प्रेस करके। अब मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड। तो अब आप देख सकते हैं हमारा वीएस कोड और जो हमारी ब्राउजर फाइल है ये आ गई साइड बाय साइड। तो अब जो भी कोड मैं लिखूंगा इधर वो आपको जो है राइट साइड में शो होते रहेंगे। तो मैंने ये इसलिए किया ताकि जो भी मैं जावास्क्रिप्ट की कोड लिखूं वो आपको इधर शो हो। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं स्टार्टिंग कोड्स इधर, ताकि हमें शो हो जाए कि ये वर्क कर रही है फाइल या नहीं। तो इधर मैं डाल दूंगा जावास्क्रिप्ट हेडिंग ऐसे करके। सेव करते हैं और इधर रिलोड। जावास्क्रिप्ट लिखा शो हो गया है। इसको थोड़ा जूम आउट में कर देता हूँ 100 पे, अब सही है। तो अब आप देख सकते हैं इधर हमें जावास्क्रिप्ट लिखा शो हो चुका है इस तरह। और ये करने के बाद अब इधर से मैं आता हूँ main.js फाइल में। सबसे पहले हमें अपनी फाइल को लिंक भी करना है, तो मैं इधर डालूंगा स्क्रिप्ट का टैग। और जब हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी होगी तो मैंने आपको बताया कि हम main.js डालते हैं और स्क्रिप्ट का टैग हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है। सेव करके रिलोड। हमारी फाइल अब लिंक हो चुकी है। अभी इसमें कोड इसलिए शो नहीं किया क्योंकि अभी हमने सिर्फ फाइल को लिंक किया और इसमें कोई भी कोड लिखा नहीं है। तो जैसा आपको पता है जब हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड रन करते हैं तो वो हमें ब्राउजर की कंसोल टैब में शो होता है, और मैं आ चुका हूँ ब्राउजर के कंसोल टैब में। आप F12 दबा सकते हैं या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी आप कोड लिखेंगे इधर इसके जावास्क्रिप्ट से मुतालिक वो आपको जो है यहाँ कंसोल के टैब में शो होते रहेंगे। तो अगर मैं इधर आता हूँ और अब जैसा कि आज जो है मैं आपको इफ लूप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लूप्स के जो है बहुत से जो है आप कह सकते हैं लूप्स के जो है बहुत से तरीके होते हैं और बहुत से जो है उसके मेथड्स होते हैं जिनसे आप लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाइल लूप्स होते हैं, इफ लूप्स होते हैं, हैज लूप्स होते हैं और बहुत से डिफरेंट तरीके के लूप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वाइल लूप्स के बारे में बताया था, तो मैंने उससे पहले आपको लूप्स के बारे में भी बताया था। मतलब एक सिंपल लूप्स होते हैं और एक वाइल लूप्स। और आज जो हम जानेंगे वो होंगे इफ लूप्स। मैं आपको बताऊंगा इफ वैल्यूज को यूज करते हुए किस तरह हम लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ इफ इज इक्वल टू, अगर मैंने कोई भी वैल्यू डाली, दिस इज इफ लूप, मैंने ये वैल्यू डाल के इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं इधर डालूंगा console.log टैग और मैं यहाँ से डायरेक्टली इफ को प्रिंट कराऊंगा। तो अगर मैं इसको सेव करके रिलोड करूँ, आप देखेंगे इधर एरर शो करेगा, क्योंकि जैसे हमने वाइल में की थी वही चीज मैंने वाइल लिख के जब इज इक्वल टू डाला था तब भी यही सेम एरर शो हो रहा था। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे अभी भी इधर सेम एरर शो है। क्यों? क्योंकि
इफ और वाइल की वैल्यू कभी भी इज इक्वल्स टू के साथ यूज नहीं होती, और नॉर्मली आप इसको इस तरह स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो है इफ लूप्स मैं आपको आज जो है स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल करके बताऊंगा कि लूप्स को स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब आज की वीडियो जो होगी वो होगी स्ट्रिंग्स लूप्स के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग लूप्स बेसिकली होते क्या और किस तरह स्ट्रिंग लूप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे मैं अगर इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग्स इज इक्वल्स टू, और मैं इधर लिखता हूँ दिस इज इफ लूप, तो इधर आप देखेंगे अब मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँ स्ट्रिंग को, तो मैं इधर डायरेक्टली डाल दूंगा console.log, और मैं इधर स्ट्रिंग्स को यहाँ सेव करके मैं प्रिंट करा सकता हूँ। रिलोड, तब आप देखेंगे इसने मुझे शो कर दिया दिस इज इफ लूप, मतलब स्ट्रिंग के थ्रू हम अपने इफ लूप्स को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि जब आप स्ट्रिंग को यूज करें लूप्स के साथ, तो किस तरह जो है आप इसको स्ट्रिंग्स के थ्रू जो है ये प्रिंट करा सकते हैं। console.log का टैग आपको इस्तेमाल करना होता है प्रिंट कराने के लिए, और जब आपको किसी भी चीज को डिफाइन करना होता है स्ट्रिंग्स और लूप्स को यूज करते हुए, तो आपको उसके लिए स्ट्रिंग्स का टैग यूज करना होता है या तो स्ट्रिंग का टैग। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीजें बताई हैं। तो स्ट्रिंग का टैग भी आप इधर डायरेक्टली इस्तेमाल करके अगर मैं रिलोड करूंगा तब भी आपको इधर से शो हो जाएगा दिस इज इफ लूप, मतलब ये भी जो है वर्क कर रहा है। अगर एरर आपको शो होगा तो ये आपको इज इक्वल्स टू के नीचे एक रेड लाइन दिखा देगा, और पूरा टेक्स्ट के नीचे भी आपको रेड लाइन शो करेगा। जैसे मैं अगर इधर वाइल लिखता हूँ तो उस तरह आपको जो है इधर इफ लिखा, इधर आगे इज इक्वल्स टू के नीचे अंडरलाइन, और इस तरह जो है ये आपको एरर शो करेगा। तो ये तरीके होते हैं एरर को आइडेंटिफाई करने के और एरर्स को निकालने के। इन एरर्स को आप डीबग भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एरर आपको शो क्यों हो रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग लूप्स आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग लूप्स को जो है आप डिफरेंट अदर टेक्स्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर डाला अलर्ट, मैं इसमें डालूंगा स्ट्रिंग, सेव करके रिलोड किया, अलर्ट टैग में आपको शो कर रहा है ये दिस इज इफ लूप। देखा आपने कि मैंने जैसी स्ट्रिंग को डिफाइन किया, मतलब स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये चीज लिखी है और मुझे इधर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी ये वाला टेक्स्ट, मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग डाला क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मैंने टेक्स्ट डाला है, तो इसने मुझे पूरा टेक्स्ट प्रिंट करा के दे दिया। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रिंग कॉलन के अंदर डालूं, मतलब डबल कॉलन के अंदर, अलर्ट टैग के अंदर ही मैं अगर यही स्ट्रिंग डबल कॉलन के अंदर डालूंगा, तो ये मुझे ये वाला टैग शो नहीं करेगा दिस इज इफ लूप, ये मुझे स्ट्रिंग शो करा के दे देगा। क्योंकि मैंने इसको किया है डबल कॉलन में। अब आप देखें मैंने इसको डबल कॉलन में जब किया है और मैंने जब यहाँ रिलोड किया तो उसने मुझे स्ट्रिंग नॉर्मली शो कर दिया, इसने मुझे ये दिस इज इफ लूप शो नहीं किया, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं इधर अपना खुद का टैक्स डालना चाह रहा हूँ, मतलब मैनुअली मैं टैक्स डालना चाह रहा हूँ। तो इधर मैंने कॉलन डाला, फिर मैंने अपना टैक्स डाल दिया। अगर मैं कॉलन को रिमूव करके इधर स्ट्रिंग डाला हुआ है, इधर भी स्ट्रिंग आ गया सेम, सेव रिलोड, तो ये आपको शो कर देगा दिस इज इफ लूप। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर एक ही स्ट्रिंग लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी आज की वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग्स को किस तरह जो है आप एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जस्ट मुझे आपको बताना था ताकि जो है आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले कि अगर हमें स्ट्रिंग्स को किसी और टैग के थ्रू यूज करना होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट करना बहुत सी वीडियोस में बताया कि आप एक टैग को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए आपको डिफरेंट टैग के थ्रू बताया ताकि आपको थोड़ा सा जो है समझ में आए कि किस तरह हम इसको एक ही टैग के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। मतलब अलग अलग टैग के थ्रू आप एक ही चीज को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने अलर्ट टैग के थ्रू उसको प्रिंट कराया, फिर console.log के टैग के थ्रू तो नॉर्मली हम प्रिंट कराते ही हैं, तो इसी तरह हमने अलर्ट टैग के थ्रू भी इसको जब प्रिंट कराया तो इसने तब भी हमें जो है ये टैग शो कर दिया। अब आप यहाँ कॉलन के अंदर जो लिखना चाहे लिख दे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आप टैक्स लिखेंगे वो इधर आपको जो है वो इधर प्रिंट कराएगा। जैसे मैंने इधर स्ट्रिंग लिखा है, तो आप भी अगर इधर स्ट्रिंग लिखेंगे तो आपको भी जो है इधर ये वही टैक्स शो करेगा जो आपने इधर कॉलन में लिखा होगा। तो इसलिए जो है आप इन चीजों का इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज थी जो मैं आपको दिखाना थी। और अगर मैं इधर लिखता हूँ, जैसे मतलब अगर मैं इसमें लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अगर इधर वैल्यूज डालता हूँ, जैसे मैंने इधर डाल दिया एप्पल, इधर मतलब फ्रूट्स की वैल्यू मैंने इधर डाल दी है मैंगो, और इस तरह मैं डाल देता हूँ बनाना, और यहाँ पे इधर आके स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह मैंने जो है इधर फ्रूट की वैल्यूज डाल के अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे इसने मुझे तब भी शो कर दी वैल्यूज। क्योंकि आपको इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप इसको कॉमे के साथ वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो आपको डिफाइन मतलब आपको जो है अलर्ट के टैग में नहीं करके देगा डिफाइन। तो इसने मुझे दोनों जगह दे दी, वैल्यूज इधर भी दे दी जो कि नॉर्मली ये देगा क्योंकि मैंने इसको प्रिंट कराया है, तो इसलिए नॉर्मली वैल्यूज इधर भी देगा। और अगर आपने इसको अलर्ट टैग के अंदर लिखा होगा तो ये वैल्यूज आपको उस टैग के अंदर भी देगा। तो इसने मुझे बना के दे दी वैल्यूज एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह जो है आप इन चीजों का इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जिस समझ में आया होगा कि किस तरह जो है हमने स्ट्रिंग लूप्स को इस्तेमाल किया अपनी वीडियो में और किस तरह हमने इनसे काम किया है। तो आप
इसी तरह जो है डिफरेंट लूप्स का इस्तेमाल करके आप जो है उनसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी आज की, जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग लूप्स के बारे में बताया। तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तो मैं इसी तरह की और वीडियोस लाऊँगा। या अगर आपको डीएसए किसी और लैंग्वेज के अंदर जानना है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताएँ, वो भी मैं फ्यूचर में ज़रूर क्रिएट करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रिंग लूप्स की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टैग्स के थ्रू एक ही टैग को रन करना बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।